आपकी सैलरी केवल क्या कहते हैं 50,000 रुपये 36 लाख कैश मिलता है गाड़ी में, तो कहाँ से आया भाई साहब? 2 BMW जब्त थी, वो कहाँ से आया? केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सब जगह आपको सुविधा देखी है। बदबूदार दिल्ली में फ्री की बिजली, ये ठीक नहीं। राम मंदिर पे गोली चलाई, क्या नाम, मुलायम सिंह ने चलवाई। कितनों लोगों को कस्टडी, कितनी पूछी, कौन सी SIT गठित भाई के खिलाफ? नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम जनता के बीच में 2024 के चुनाव को लेके, वहीं केजरीवाल ने जो बयानबाजी की है उसको भी लेके चलेंगे कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। और अभी बिहार और जो हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ है उसको लेके भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाई हम जेल तो चले गए लेकिन हमें आज न कल न्याय जरूर मिलेगा और हम उसके लिए लड़ेंगे। न्याय जनता को मिल तो रहा है झारखंड की, उनका जो है भ्रष्ट नेता जेल चला गया। 36 लाख कैश और 2 BMW जो जब्त हुई है वो क्या है? अगर आपकी सैलरी केवल क्या कहते हैं 50,000 रुपये 36 लाख कैश मिलता है गाड़ी में, तो कहाँ से आया भाई साहब? 2 BMW जब्त थी, वो कहाँ से आया? इन्होंने जो जनता का जो ज़मीन है वहाँ पर, जो ट्राइबल पीपल जो लैंड है, इन्होंने उसकी माफिया को उसको सौंपा और उसमें पैसा कमाया। ये बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला है हेमंत सोरेन के ऊपर। लेकिन 36 लाख की बात कर रहे हैं, नेता के यहाँ तो आम होता ही है 36 लाख रुपए। लेकिन अजित पवार, उन्होंने कहा है, अजित पवार जैसे नेता के पास इतना नंबर था घोटाले करने के, इतनी सारी चीजें थी, फिर भी उसको NDA ने अपने पास रख लिया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, NDA अगर किसी भ्रष्ट को अपने उसमें लेती है तो भ्रष्ट तो भ्रष्ट होता गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। परंतु क्या कहते हैं, अगर 36 लाख कैश मिले, जो आप कह रही थी मिला, तो नेता तो मिलेगा ही, उसका हिसाब होना चाहिए। पैसा रखना बुरी बात नहीं है, वो लीगल होना चाहिए, वो वाइट मनी होना चाहिए, तब उसकी कोई बात होती है। ब्लैक है तो गलत है, वो भ्रष्ट है, तो भैया भ्रष्ट नेता नहीं होना चाहिए। देश में कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री होगा तो जनता भी उससे सीखेगी और भ्रष्ट बनती रहेगी। तो हेमंत सोरेन और जितने भी केजरीवाल, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, चाहे तेजस्वी यादव जो लैंड फॉर जॉब स्कैम कर रहे हैं ये लोग, तो इन सबको जो है जिस प्रकार से ED CBI जो उनको समन भेज रही है और जो बुला रही है, अच्छा है। और जहाँ तक बात रही कि भाजपा में कुछ शामिल हो जा रहा है, NDA में जो शामिल हो रहा है, तो वो केसेस पेंडिंग में चले जा रहे हैं। हालांकि ये बात समझना पड़ेगा हमको कि वो केसेस जो है एक्विटल नहीं हो रहे हैं, वो केसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ पेंडिंग में जा रहे हैं। तो ठीक है, देखिए पॉलिटिक्स में हर राजनीतिक दल जो अपना फायदा देखने की कोशिश करता है, तो ये कभी भी रहेगा कि हाँ पहले जो है अपना हित देखते हैं थोड़ा बहुत, और बाद में जो है। और पहली बात, अगर भ्रष्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये गलत भी नहीं है। नहीं, कल को ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी सत्ता में आ सकते हैं। आपको लगता है कि आ सकते हैं? कभी नहीं आएंगे वो अभी। लेकिन अगर आ गई कांग्रेस सत्ते में, राहुल गांधी के अलावा कोई और भी नया चेहरा, तो क्या लगता है जितने काले चिट्ठे मतलब विपक्षियों के खुल रहे हैं, उतने ही काले चिट्ठे भाजपा के भी खुल सकते हैं? जब कांग्रेस सत्ता में थी, आप कह रहे हैं आ जाएंगे क्या? हम ये बात कर लेते हैं, जब वो थी तो 20-20 घंटे नरेंद्र मोदी को ऑफिस में बिठा के रखा, कार्रवाई करी तो थी, वही करते थे वो लोग। इसलिए क्योंकि वहाँ पे गोधरा कांड हुआ था, वो सारी तमाम चीजें हुई थी, तो रखना तो बनता है। क्या रखना बनता है? गोधरा कांड हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री का नाम आया था गुजरात के। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री दामोदर मोदी जी थे। तो मोदी जी को रखना तो बनेगा ना। क्या रखना बनेगा? कस्टडी में या फिर पूछताछ के लिए। हाँ, तो फिर वही तो कह रहे हैं कि जो भी समय होता है, जो लीगल। आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि ममता दीदी कहती हैं वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो क्या आप मानते हैं वॉशिंग मशीन है? वो कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए। आपने यूँ कही कि मोदी जी पूछताछ करनी माँ भयो, राम मंदिर पे गोली चलाई, क्या नाम, मुलायम सिंह ने चलवाई। कितनों लोगों को कस्टडी, कितनी पूछी, कौन सी SIT गठित भाई के खिलाफ? कोई नहीं भाई। जो सनातन के पक्ष में काम करेगा उसके खिलाफ कांग्रेस SIT करेगा भाई। वकील कोर्ट में खड़े करेगी, मुसलमान के वोट के लिए करेगी। अब भाई कह देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कि भाई अगर मोदी तीसरी बार 24 में आएगा तो सनातन मजबूत है जाओ। क्या पब्लिक जिन चाहे कि सनातन मजबूत होए? क्या आप नाव चाहते कि सनातन मजबूत होए? सनातन आप चाहते हैं सनातन मजबूत हो, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी भी तो सनातनी है, वो भी मंदिर जा रहे हैं। राहुल गांधी आप मान्य हो सनातनी है? खुद को तो बताते हैं भाई, भगवा गमछा, परसों भी गए हैं मंदिर वो। तो आगे चैलेंज जो है, पूरी में मंदिर हुआ जगन्नाथ जी को, माँ वहाँ में अंदर एंट्री लेके दिखाई दे अगर सनातनी है तो। बाकी दादी सनातनी नहीं मानी, प्रेजेंट प्रधानमंत्री माँ के मठ के जो संत है उन्होंने वापस की कि आप सनातनी नहीं हो। अब बाकी दादी नहीं सनातनी है, फिर बाप दादी से पैदा हो, गुआ सुखा कृष्ण से शादी करिए, फिर कहाँ से सनातनी है? मुझे बताओ, फिर वो सनातनी है? ये राजनीतिक
अच्छा, इस हिसाब से कान ने मुझे ऐसी बहुआ ओढ़ की राम राम जप हुए पे गिर गए हो, ऐसी ही चुनाव अकेले जनेऊ डाल लेते हैं। अच्छा, इस हिसाब वोट से के ऊपर कितनी जनेऊ पड़ता है ये सवाल तो बताओ। सुनिए, आपको बुरा लगेगा लेकिन स्मृति ईरानी इस हिसाब से क्या हुई? स्मृति ईरानी जो है को जो पति है वो है, वो अधिका क्या मुस्लिम है? नहीं, मुस्लिम नहीं है, क्या नाम है वो क्या है? ये इधर आइए। स्मृति ईरानी जी क्या होंगी इस हिसाब से? किस हिसाब से? पारसी इन्होंने- पारसी 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 हैं। पारसी है, पारसी उनको भी मंदिर जाने नहीं पारसी। हाँ, माँ नहीं जा सकती, नहीं। माँ नहीं जा सकती। माँ तुम्हें प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम सनातनी है, जब ही जा सकते हो। जैसे मक्का में जाके, मक्का मदीना में जाके तुम्हें मुसलमान साबित करना पड़ता है, ऐसे जगन्नाथ में जाके, जगन्नाथ मंदिर में जाए के लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा हम सनातनी है, जब ही जा सकते हो। नहीं जा। इंदिरा गांधी लौटा दिया, ये रिकॉर्ड में बात है, इंदिरा गांधी लौटा दी। अच्छा, केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे चाचा कि केजरीवाल कहने भाजपा में बुला रही है? न क्यों बुलावेगा जी बताओ। कैसे जैसे चाचा को वो 14 किसी को बुलाई उसी तरह। 14 से पहले ऐसी बात की तो कि इतने कोरे कागज एक फाइल में रखी कि भाइयों सोनिया गांधी जेल जावेगी, शीला दीक्षित जेल जावेगी, पूरी कांग्रेस जेल जावेगी। आज तक अगर माफ़ी मांगने की बात न करो तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री ने कहा माफ़ी मांगी है कोर्ट में जाके, तो वो केजरीवाल है जो जी 7 विधायकों ने लगाया ना, जहाँ में कोर्ट में आरसी और जी दोनों पिटरवन पड़ के माफ़ी मांगे जिनेगार कि हम पे गलती है गई। अरे तू तो यूँ कहते हो बाकी का नाम कश्मीर फाइल की कि यूट्यूब पर डाल दी जाए, क्यों पे अगर सबूत हुआ तेरे घर आए, तेरे विधायक अंदर संपर्क करे, तेरे विधायक तो ईमानदार हैं, तू भी ईमानदार हुआ, तो क्यों ना वीडियो बना के डाल रहे हो कि ये लोग आए। नोट से की कह रहा है कि पहले मुझे बताओ मैं विधायक हूँ जाके लें, आम पार्टी को नेता हूँ जाके लें, कि मुख्यमंत्री हूँ जाके लें, कि मैं शराब में दारू वो भ्रष्टाचार करवा जाके लें, कि मैं सीवर बनवा रहा हूँ जाके लें, कि स्कूल बनवा रहा हूँ जाके लें, कि लड़की ने दारू पिला रहा हूँ जाके लें, मुझे कायम बुला रही हो। लड़की को कहाँ दारू पिला? अरे यार पिंक ठेका लड़की ने खोले मैडम, तुम माल बनाए, तुम पीवत न हो जाए ना माल बनाए, पिंक ठेका खोले, पिंक ठेका नहीं खोले केजरीवाल ने, पहले पिंक ठेका खोले केजरीवाल ने इधर मोहल्ले में, मोहल्लों में खोले थे। अच्छा। पिंक ठेका लड़की ने खेले, वहाँ पे मत लड़की लेगी, महिला लेगी दारू। देखा है पिंक ठेका? हाँ बिल्कुल, ये है कि वो लड़कियों को भी शराब में डाल रहे हैं और लड़कियों को भी कह रहे हैं शराब भी शराब पियो। बताओ, ऐसे तो हमारे नेता हैं। नहीं, पिंक ठेका देखा है क्या? पिंक ठेका नाम का कॉन्सेप्ट तो है, पर मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई भी ठेका नहीं देखा वैसे, पर ये कॉन्सेप्ट तो है। पिंक ठेका देखा है? अब मैं गूगल करके देख लूँ फिर बात बोलूँ ना। देखा है, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में देखा है, तो मुझे लगता है वो उसी के बोल रहे होंगे। पिंक ठेका ही की गिनती हो सकती है उसमें। केजरीवाल पसंद नहीं है जरा भी? नहीं, मुझे नहीं, पूरी दिल्ली को पसंद नहीं है, मुझे लग रहा है आपकी बार तो। कैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो बात? वो वाली वो कौन सा फिल्म है, वो एक दिन का मुख्यमंत्री है, और सबको लगा, हाँ ये सबको ज्ञात हुआ कि पहले अच्छा कार्य होगा, दिल्ली के हित में काम होगा, लेकिन उसके 10 दिन बाद दिल्ली की जनता के हित में जो उन्होंने गलत काम किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक हो या अन्य विकास योजना हो, कोई धरातल पर उन्होंने कोई उतारने का कार्य नहीं किया है। आपको लगता है केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया? मैं तो राजस्थान से रहने वाला हूँ, तो इतनी नॉलेज नहीं है। दिल्ली में नहीं रहे कभी? कभी कभार आते हैं हम तो। कभी कभार आते हैं। तो केजरीवाल के बारे में क्या सुनते हैं? भ्रष्ट नेता है या अच्छा नेता है? भ्रष्ट नेता है वो तो। भ्रष्ट नेता है? हाँ जी। नहीं मैडम, गलत बात है मैडम, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोला गया है दिल्ली में, और इसका नाम रखा गया एक्सक्लूसिव सेक्शन ओनली फॉर लेडीज। सही कह रहा बंदा फिर सही कह रहा है, पिंक ठेका खोल दिया गया है। ऐसे में ये जब मैंने आपसे कहा, जब आप अपने पति को, बच्चे को, माँ को, बेटे को, बेटी को, दादा को, दादी को, किसी को दारू नहीं पिलाना चाहते, तो इस तरीके की दारू की फैसिलिटी खोलने का मतलब क्या है? इसलिए दिल्ली वालों को चाहिए कि एक पैकेट केजरीवाल साहब के लिए, एक पैकेट उनकी मिसेज के लिए, एक पैकेट उनके बेटे के लिए, एक पैकेट उनके बेटी के लिए, एक पैकेट उनके यारों के लिए, सबके लिए पैकेट बना करके दिल्ली के सरकार को भेजे, क्योंकि दिल्ली के सरकार को अब फैसिलिटी हमारी जनता की तरफ से भी ऐसे पिंक ठेके की तरह ये मिली तो सही नहीं है ना, उनके बच्चों को, उनकी बीवी के बारे में इस तरीके से बोला। जिनको मर्जी है वो पिए, क्या दिक्कत? मेरे परिवार के प्रति जो मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है, मैं उसके परिवार के प्रति कर रहा हूँ। वो मेरे परिवार की बेटियों को दारू बांट रहा है, मैं उसके परिवार को सेलिब्रेट करूंगा, सेंड करूंगा, गिफ्ट करूंगा। उन्होंने जबरन थोड़ी बोला। जनता की रिक्वायरमेंट पर ही। मैडम मैं तो गिफ्ट दूंगा, मन करेगा पी लेगा, मन करेगा नहीं पिएगा, अलमारी में रखेगा। ऐसा हम भी कर सकते हैं। कह रहे हैं नहीं, गलत बात है। मैडम केजरीवाल जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सब जगह आपको सुविधा देखी है। सुविधा कहाँ से कहाँ पहुँच गई है स्कूलों में।
जहाँ पर क्या नाम है प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं बची है अब आजकल। सरकारी स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज है आज कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में अच्छी फैसिलिटीज है, प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं है। As compared to the money used by the government, 25 lakh, 30 lakhs, I think that is too much amount that has been spent for one rooms and classrooms. That is not good for the. दिक्कत है अगर शिक्षा के मैडम लिए। सुनिए, आप 1 करोड़ लगा के एक कमरा बनाएंगे और कहेंगे कि हमने विकास कर दिया, तो 1 करोड़ जो जिसने कमा के दिया है, टैक्स भरा है, उसका क्या? इट शुड बी ए जस्टिफाइड वे। 25 लाख रुपए में क्या लगा? कौन सी क्वालिटी? टाइलें गिर गई, पंखे गिर गए, छत गिर गए, दीवारें गिर गई और आप 25 लाख भी लग गए आपके। तो मेरे कहने का मतलब ये तो दिल्ली वासियों की कितनी अकूत कमाई है, अकूत टैक्स वसूला गया है कि जिसमें 25-25 लाख के कमरे बनाए गए, 5-5 लाख की हैसियत वाले, और आप कह रहे हैं कि विकास हो गया। उन स्कूलों में जो बाइकाट कर रहे हैं मोदी मतलब केजरीवाल जी का, उन स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? आप खुद देखिए, लाइट यूज़ कर रहे नहीं कर रहे? पूरी दिल्ली में लाइट यूज़ कर रहे नहीं कर रहे? पानी यूज़ कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या है फिर? ये बताइए क्यों फिर बाइकाट कर रहे हैं? आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं। इस्तेमाल एक चीज़ बताएं आपने मेट्रो में एक एस्केलेटर देखा होगा, 140 सीढ़ियाँ, और बगल में पत्थर वाली सीढ़ियाँ देखी होगी जिस पे चढ़ के जाना पड़ता है। कितने जवान बूढ़े लोगों को आपने देखा है जो स्वचालित पॉप पे जाते हैं और कितने फ्री चढ़ के अपने घुटनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्री का लॉलीपॉप बांटेंगे तो 90% लोग, 99% लोग जो चल सकते हैं, जिनके पैरों में दम है, जिनकी उम्र चलने लायक है, वो भी एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? तो ये फ्री का लॉलीपॉप है। मैडम ये फैसिलिटीज है, ये उसका मतलब नहीं है कि कोई लिफ्ट लगा दे, ये जीना लगा दे, ये तो सुविधा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ये बेसिक सुविधा है। बेसिक सुविधा नहीं है, ये लॉलीपॉप है। अगर आपका राज्य पोल्यूशन मुक्त होता तो हम कहते कि आप फ्री बांट लो, कोई बात नहीं। आपने पोल्यूशन वक्त मुक्त नहीं कर पाए, आप सड़क दुरुस्त नहीं कर पाए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं कर पाए, हर चीज़ में 3rd क्लास का और लॉलीपॉप में 1st क्लास का, ये दोहरा चीज़ें नहीं चलेगी। अगर आप वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट का होता, जैसा आज साफ सुथरा दिख रहा है, तो दिल्ली में फ्री की बिजली अच्छी थी। लेकिन बदबूदार दिल्ली में फ्री की बिजली, ये ठीक नहीं। कह रहे हैं केजरीवाल जी के अंदर में जो था, बदबूदार दिल्ली में फ्री की बिजली सही नहीं है। बदबूदार पानी दे करके फ्री का पानी सही नहीं है। जब एक तरफ दिल्ली वाले स्वच्छ हवा से मर रहे हो, वहाँ फ्री का इलाज करवा दो। पहले अरे बीमार करने की व्यवस्था करवा लो, फिर इलाज करवाने की व्यवस्था करवा लो। तो तुमने तो दोनों कर रखा है, पहले मर जाओ फिर इलाज ले लो। तो पोल्यूशन जो दिल्ली का है वो इस बात का स्टैंडर्ड है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स फ्री लॉलीपॉप की पॉलिटिक्स है।